नमस्कार, देवभूमि में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। हरिद्वार दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और पतंजलि फेज 2 पर पीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का भव्य स्वागत हुआ। महापरायण यज्ञ के अंदर सीएम त्रिवेंद्र ने लिया हिस्सा। बाबा रामदेव के साथ यज्ञ में आहुति थी। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार में पहुंचे और वहां पर पतंजलि फेज 2 के अंदर उनका स्वागत किया गया। उसी दौरान की देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा रामदेव के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। तो महापरायण यज्ञ में उन्होंने हिस्सा लिया। बाबा रामदेव के साथ यज्ञ में आहुति उन्होंने दी। तो हरिद्वार दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बाबा रामदेव के साथ यज्ञ की आहुति दी और हरिद्वार दौरे पर पहुंचे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। महापरायण यज्ञ के अंदर आहुति उन्होंने दी है। पतंजलि फेज 2 पर सीएम त्रिवेंद्र का स्वागत हुआ। सुमित सैनी हरिद्वार से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुमित, आज सीएम त्रिवेंद्र पहुंचे थे हरिद्वार, क्या कुछ तस्वीरें रही वहां पर? सुमित, आज सीएम त्रिवेंद्र पहुंचे थे, क्या कुछ रहा वहां? बिल्कुल। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ 2 दिवसीय दौरे पे थे हरिद्वार में। कल वे पतंजलि योगग्राम में रुके थे। उसके बाद में आज पतंजलि फेज 2 में एक यज्ञ था, उसमें शामिल हुए। वहां पर उस यज्ञ को पूरी तरह से यहाँ पर शामिल हुए। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर अल्मोड़ा से, जहां पर विकास भवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता रहे, कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रहे। अल्मोड़ा जिले को दी उन्होंने 564 करोड़ रुपए की सौगात। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 8,803 करोड़ रुपए की प्रस्तावित हुए हैं और 13 जिलों में 3 बेस्ड नए गंतव्य स्थलों की योजना बनाई गई है। तो कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे सतपाल महाराज। तो कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी उन्होंने किया। का जो है लोकार्पण हुआ है। 5,70,47,000 के अंदर ये निर्मित हुआ है। रामनगर में कोसी बैराज के अपर एवं डाउन स्ट्रीम में मनोरंजन पार्क के निर्माण एवं सौंदर्यकरण का काम जो किया गया है 41,48,000 मात्र में ये किया गया है। तो इसका हमने लोकार्पण किया है और हमारी योजना है कि आगे भी हम यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। तो विकास भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था अल्मोड़ा के अंदर। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। अल्मोड़ा जिले को 564 करोड़ रुपए की सौगात दी गई। रेसिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, अगर देखा जाए विकास भवन के अंदर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें सतपाल महाराज भी मौजूद थे। 13 जिलों में 3 बेस्ड नए गंतव्य स्थलों की योजना भी है। किस तरीके से काम करेगी योजना पूरी?
तो वहीं देहरादून से खबर है, पूर्व सीएम हरीश रावत के सोशल मीडिया हमले से कांग्रेस में हलचल है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने हमले को लेकर जाहिर की प्रतिक्रिया। हमले को लेकर सीधे तौर पर टिप्पणी करने से पार्टी नेता कर रहे हैं बचाव। हरीश रावत वरिष्ठ और बड़े नेता हैं, उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। धस्माना ने कहा, कांग्रेस की प्राथमिकता सीएम का चेहरा घोषित करना नहीं है। कांग्रेस की प्राथमिकता जनता को बीजेपी सरकार से निजात दिलाना है। पार्टी में सामूहिक रूप से राज्य को आगे बढ़कर काम करना तय हुआ था। तो पार्टी में सामूहिक रूप से राज्य में आगे बढ़कर काम करना तय हुआ था, धस्माना की तरफ से कहा गया। पूर्व सीएम हरीश रावत के सोशल मीडिया हमले से कांग्रेस में हलचल मची हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने हमले को लेकर प्रतिक्रिया भी जाहिर की। रावत हमारे पार्टी के सीनियर लीडर है, हमारे गार्जियन है। उन्होंने कोई राय दी है, सलाह दी है तो पार्टी उस पर पार्टी के अंदर चर्चा होती है। ट्विटर पे और फेसबुक पे चर्चा नहीं होती है ऐसी। कई असहजता है कांग्रेस में, उनके लगातार जो हमले हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नहीं, कोई असहजता नहीं है। घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, कभी डांटते भी हैं, कभी डपटते भी हैं, कभी कान भी पकड़ते हैं। हमारे सीनियर हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक बात कही है, बात पार्टी के लेवल तक ऊपर तक चली जाती है। लेकिन जहाँ तक चेहरे का सवाल है, चेहरे के मामले में पार्टी के जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, प्रदेश का प्रभारी जो होता है वो राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रतिनिधि होता है। हमने और महेश्वर ने साफ देहरादून से खबर, जहां पर बर्ड फ्लू को लेकर गोष्ठी हुई और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने जारी किया बयान। बर्ड फ्लू से बचाव और रोकथाम के लिए दिए गए टिप्स। बर्ड फ्लू से पोल्ट्री फार्म सुरक्षित हैं। अभी तक पोल्ट्री उत्पादों में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई। रेखा आर्या की तरफ से इन बातों को कहा गया। मैं कह सकती हूँ कि यदि पोल्ट्री सेक्टर की बात करते हैं उत्तराखंड के परिवेश में, तो बर्ड फ्लू का कहीं पे भी प्रभाव नहीं है। हमारे पोल्ट्री फार्म पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल डेथ की भी हम लोगों ने सैंपलिंग की है और वो सैंपलिंग हमने IVRI बरेली भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट संभवतः आज शाम या कल तक में हमें उपलब्ध हो जाएगी। तो फिलहाल उत्तराखंड बर्ड फ्लू के दृष्टिकोण से पोल्ट्री सेक्टर, बतख सेक्टर दोनों सुरक्षित हैं। लेकिन जो हमारे जंगली पक्षी हैं उनमें बर्ड फ्लू का आगाज है और उनकी मरने की घटनाएं लगातार हम लोग देख रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग और पशुपालन विभाग लगातार एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस बर्ड फ्लू की लड़ाई से अपने जंग को जारी किए हुए है। और हम लोगों का प्रयास है कि बर्ड फ्लू किसी भी तरीके से जो हमारे आम लोगों का एक रोजगार का माध्यम है मुर्गी पालन करना, वो प्रभावित ना हो। और बर्ड फ्लू को लेकर आखिरकार लोगों के कॉन्सेप्ट क्या क्या है, उसमें वैज्ञानिक सोच किस प्रकार से हम पैदा कर सकते हैं, उस दृष्टिकोण को लेके आने का एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और आज हम लोग एक गोष्ठी भी हम लोग आयोजन कर रहे हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड बर्ड फ्लू के दृष्टिकोण से बहुत सुरक्षित है। मैं कह सकती तो वहीं चमोली से खबर है, लेकिन उससे पहले फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेजिडेंट राइटर। फहीम, जिस तरीके से बर्ड फ्लू को लेकर खतरा है, लेकिन रेखा आर्या की तरफ से कहा गया कि सब कुछ सुरक्षित है, पोल्ट्री फार्म सुरक्षित है, जो भी सैंपल मिले हैं उन्हें जांचा जा रहा है। अभी स्थिति क्या है? तुषार, इस मामले में तो उत्तराखंड में राहत कही जा सकती है। एक तो ये कि जो पॉजिटिव पुष्टि हुई है बर्ड फ्लू की जिन पक्षियों में, जो अभी तक की जो जांच रिपोर्ट आई है, उसमें H5N8 टाइप का वायरस है, जो कि बहुत घातक नहीं माना जाता है, खासकर इंसान के लिए। वो पक्षियों पर ज्यादा घातक होता है। एक बात तो ये है। और दूसरा ये कि अभी तक पोल्ट्री यानी मुर्गियों में जो मृत्यु पाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, तो वो अलग अलग कारणों से अभी माने जा रहे हैं कि किसी में भी अभी बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। और अभी कुछ सैंपल रिपोर्ट जैसे शाम तक उम्मीद थी, लेकिन रिपोर्ट आए, तो लिहाजा इसलिए पोल्ट्री उत्पादों को लेकर के काफी राहत भरी बात है। और यही बात मंत्री ने भी स्पष्ट तौर पर कही है कि अंडा, मुर्गी, मुर्गा चिकन, यानी इसको लेकर के जो ये पूरा एक बाजार है और अच्छा खासी तादाद है खाने वालों की, तो इसको लेकर के चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो बाकी और सैंपल गए हुए हैं उनके भी रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा है।
ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए क्योंकि एक बड़ा खतरा है और इस खतरे से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है लगातार निगरानी रखी जाए, तो सरकार ने क्या कोई एक मॉनिटरिंग ऐसी रखी हुई है, कोई व्यवस्था रखी हुई है जो मॉनिटर करती रहे? बिल्कुल, देखिए ये इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए पूरी व्यवस्था है और वन विभाग भी अलर्ट है, पशुपालन विभाग भी अलर्ट है और दूसरा जो स्वास्थ्य संस्थालय है उसमें भी अलग से नोडल अफसर बनाए हुए हैं और यानी हालात पर पूरी नजर तीनों विभागों की कोऑर्डिनेशन से रखी हुई है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ सख्त निर्देश दे रखे हैं कि लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी है, भले ही वो एक हल्के स्ट्रेन का पक्षियों में पाया गया हो और अभी पोल्ट्री में नहीं पुष्टि हुई हो, लेकिन फिर भी चूंकि केसेस आ रहे हैं, आज भी कई जगहों पर पक्षी और कौवे दूसरे मृत पाए गए हैं कुछ अलग अलग इलाकों में, तो इसलिए उसको हल्के में नहीं लिया जा रहा है। सरकार अलर्ट पर है, लेकिन ये इसलिए जो मंत्री ने बात कही है कि चूंकि पोल्ट्री सबसे ज्यादा माना जाता है कि नॉनवेज के हिसाब से जो शौकीन लोग हैं खाते हैं, हैबिट्स में है, फूड हैबिट्स में है, तो लिहाजा वो इंसान को खतरा उससे होता है, तो लिहाजा अभी उसमें राहत की बात है कि किसी पोल्ट्री में मृत जो पाए गए हैं उनमें कोई अभी नहीं पॉजिटिव केस पाया गया है बर्ड फ्लू। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो चमोली के अंदर 35 मृत मुर्गे मिलने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध हालत में मृत मिले मुर्गे में बर्ड फ्लू की दहशत से डर बना हुआ है। तो चमोली से खबर है जहां पर 35 मृत मिले हैं मुर्गे और मुर्गों के मृत मिलने के बाद बर्ड फ्लू का एक डर यहां पर इस वक्त देखा जा रहा है लोगों के अंदर। फिलहाल इन सभी मुर्गों का टेस्ट किया गया है और अगर बर्ड फ्लू की संकेत मिलते हैं तो फिर यहां पर एक बड़ी चिंता का विषय यहां पर बनेगा। फिलहाल वन विभाग की टीम ने सभी मुर्गों को कब्जे में लिया है। उत्तराखंड से खबर है, उत्तराखंड कांग्रेस अब सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार करेगी। सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर चार्जशीट तैयार की जाएगी। कांग्रेस ने 13 सदस्यों की चार्जशीट कमेटी का गठन किया। जिला प्रभारी और विधानसभा प्रभारियों का भी गठन हुआ। शुक्रवार को किसानों के समर्थन में राजभवन घेराव भी किया जाएगा। सरकार ने किसानों के हितों के विपरीत 3 काले कानून बनाने का काम किया, जिसका किसान पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आज भी डटा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति का गठन किया जाए और जो किसान है वो कह रहे हैं हम समिति के सम्मुख नहीं जाएंगे। उनका सीधा सीधा कहना है कि तीनों कानून जो है वो निरस्त होने चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि किसानों के हितों की लड़ाई के लिए कांग्रेस 15 जनवरी को पूरे देश के राजधानी में राज्यपाल आवास कूच करने का काम करे। उसी कड़ी में उत्तराखंड में भी हम कल कूच करने जा रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि राज्य सरकार को बने हुए लगभग 4 साल का कार्यकाल होने जा रहा है और इन 4 वर्षों में सरकार ने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो आज सरकार में भ्रष्टाचार है, वो अपने चरम पर है, विकास अवरुद्ध है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, महंगाई अपने चरम पर है, कई विषय हैं। तो सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर चार्जशीट तैयार की जाएगी। फहीम तना हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर जुड़ गए हैं। फहीम, क्या तैयारी है? कांग्रेस के 4 साल पूरे हो रहे हैं सरकार के। सरकार के कई वादे पूरे नहीं हुए जो वादे किए थे और वादों को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की का काम करता रहा है। जिस तरीके के पिछले दिनों ही मामले हुए, तो अब कांग्रेस ने तैयारी की है कि 4 साल के कामकाज को लेकर के एक चार्जशीट तैयार की जाएगी। उसमें तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, उसमें किसानों का मुद्दा है, उसमें और भ्रष्टाचार का मुद्दा है, क्राइम अपराध की स्थिति का मुद्दा है, तो तमाम मुद्दे हैं उसमें। और इसके लिए 13 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जो उन सभी जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था उसको देखते हुए और सरकार के कामकाज को देखते हुए चार्जशीट तैयार करेगी और उस चार्जशीट को फिर वो
कांग्रेस अलग अलग स्तर पर भेजने का काम करेगी। इसको लेकर के अब तैयारी शुरू हो गई है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं पौड़ी में डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन दिनों लोगों के लिए बड़ी सरदर्दी बने हुए हैं। इंटरनेट सेवा बाधित होने से इन बैंकों में एक सप्ताह से काम बाधित है, किसी प्रकार का लेन देन नहीं हो रहा। उपभोक्ता इन बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। शिकायत करने पहुंचे उपभोक्ताओं को डाक अधीक्षक ने बताया कि इंटरनेट की समस्या ठीक करने के लिए बीएसएनएल को कहा गया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसे जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। सर, सबसे पहले समस्या तो ये थी कि वहाँ का जो बीएसएनएल डीएमओ है वो अधिकतर ख़राब होता रहता है और उसके ख़राब होने के कारण वहाँ पर कार्य ही नहीं हो पाता है, जिसका भुगतान वहाँ पर जो भी कस्टमर जाता है आरडी या पासबुक अपना जमा खाता या निकालने के लिए, तो उपभोक्ताओं को वहाँ पर बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। वो बेचारा वहाँ पर कितने देर तक खड़ा रहता है, उसके बाद निराश होकर फिर निकल जाता है। परंतु कोई इस समस्या का कोई समाधान न होने के कारण सब ऐसी परेशानियों का वो सामना कर रहे थे। तो जिस कारण से मुझे लगा कि चलो मुझे आज इस समस्या को लेकर एसपी साहब के पास जाना चाहिए। तो उनसे मिलकर मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे दिलासा दी है, मेरे सामने ही वहाँ आदेशित किया है। इस समय जो प्रेजेंट स्थिति में प्रिंटर तो सही है, जो पासबुक प्रिंटर की दिक्कत आ रही थी वो तो सही काम कर रहा है, और बाकी जैसे सिस्टम में नेटवर्किंग की कोई दिक्कत आ रही है तो ये हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं इनसे बात हो रही बीएसएनएल के अधिकारियों से। आज भी हमारे सिस्टम मैनेजर गए थे, उन्होंने कहा था कि जो है आएंगे, तो हो सकता आ जाए 1 आध घंटे में। आफ्टरनून कहा 12:30 का टाइम दिया था, तो 12:45 हो रहा, तो इंतज़ार है उनका, वो आ जाएंगे, क्या बताते हैं। दूसरा सर्विस प्रोवाइडर हमारा एक सीफी रहता है जो कि देहरादून में हमारे उसके वो बैठते हैं। मसूरी के जौनपुर, जौनसार और रवाई घाटी के अंदर माघ महीने में मनाए जाने वाला त्योहार मरू शुरू हो गया है। इस दौरान गांव में कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। ये त्योहार कई पीढ़ियों से मनाया जा रहा है। इस मौके पर गांव से बाहर रहने वाले लोग भी अपने घर आते हैं। स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ लोग जश्न मना रहे हैं। इस दौरान पूरे महीने गाँव में लोक संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इस दौरान जमकर मेहमान नवाजी की जाती है। यहाँ के लोग पांडवों के वंशज माने जाते हैं। दसों पीढ़ी से इस त्यौहार को मनाया गया है। ये हमारा एक बहुत ही खुशी का त्यौहार है, जिसमें कि पूरे गांव वाले रिश्तेदार बुलाए जाते हैं और उनको इकट्ठा कर। काशीपुर के मुख्य चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण के कारण ट्रैफिक का गंगा बाबा रोड पर ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन इस रोड की स्थिति दयनीय है। इस सड़क पर कई गहरे गड्ढे बन चुके हैं, उससे यहां हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस वजह से यहां के से गुजरना जानलेवा हो चुका है। आप हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत गहरा गड्ढा हो गया है, जिसकी वजह से आने जाने वालों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारे यहाँ शहर के मेन चौराहे पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से सारा यातायात इधर से गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पर सड़क के बीचों बीच गड्ढा हो गया है, उससे निकलने यातायात में काफ़ी परेशानी हो रही है। जो यहाँ पर बीच चौराहे पर काफ़ी बजरियाँ पड़ी हुई हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। गाड़ी पलटने पे मतलब तैयार है बिल्कुल। 2-4 गिरते हैं, 2-4 मतलब चोट लगती हैं और अपना गिर के भागते हैं यहाँ से बेचारे। बजरी की सफाई नहीं होती, समझे, बजरी से और गाड़ियों के टायर वायर फिसलते हैं, गाड़ी दुकानों में घुसने को तैयार हो जाती है। लिहाजा कृपया ये है कि इस गड्ढे को मतलब सही करवा के इसका नाला बनवा दिया जाए, और नाला बनवा के इसकी। तो देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।